हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 गणित। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य है। कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। यहाँ पर हमारे पास कुछ कथन दिए हुए हैं, तो हमें बताना है कि वो सही है या गलत, सत्य है या असत्य, और उनका कारण, किस कारण से वो गलत है या सही है, उसके सहित उत्तर देना है हमें। तो चलिए देखिए, फर्स्ट हमारे पास क्या है। फर्स्ट दिया है हमें, टेंजेंट ए का मान सदैव 1 से कम होता है। टेंजेंट ए का मान सदैव 1 से कम होता है। अब देखिए, इसका उत्तर क्या आएगा, असत्य, क्योंकि टेंजेंट ए का मान 1 से तो कम होता है, लेकिन सदैव 1 से कम नहीं होता। टेंजेंट ए का मान, टेंजेंट थीटा का मान 1 से कम हो सकता है, लेकिन सदैव नहीं हो सकता। इसने यहाँ पर सदैव लिख रखा है, तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे हल। फर्स्ट है हमारे पास, हम लिखेंगे असत्य, क्योंकि टेंजेंट 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 और टेंजेंट 90 डिग्री इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अब ये हमारे पास असत्य होगा। देखिए, यहाँ टेंजेंट थीटा का मान है जो 1 से कम हो सकता है, लेकिन सदैव 1 से कम नहीं होगा, इसलिए हमारे पास असत्य आएगा। अब हमारे पास है सेकंड। सेकंड हमारे पास क्या दिया हुआ है, कोण ए के किसी मान के लिए सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5। अब कोण ए के लिए किसी मान के लिए सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5, ये हो सकता है या नहीं। तो देखिए, सीकेंट ए, अब देखिए हमारे पास दिया है सीकेंट ए इज इक्वल टू 12/5। सीकेंट थीटा हमारे पास होता है हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय बेस के, यानी कि हाइपोटेनियस हमारे पास 12 है और बेस हमारे पास 5 है। तो हमारे पास त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज होता है जो, उसमें जो कर्ण है वो दूसरी भुजा से बड़ा होता है, तो ये हमारा सही है। तो अब हम यहाँ पर लिख देंगे यह सत्य है। सत्य। अब इसके साथ हमें कारण लिखना है, क्योंकि विकर्ण यानी कि हाइपोटेनियस अन्य भुजा से बड़ा होता है, बड़ा होता है। उसके बाद आता है हमारा थर्ड। थर्ड हमारे पास क्या दिया हुआ है, कोस ए, कोण ए के कोसिकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। अब देखो, कोस अलग है और कोसिकेंट अलग है, इसलिए यह असत्य हो जाएगा, क्योंकि कोस ए है जो, वो कोण ए के कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है, इसीलिए अब हम इसको असत्य लिखेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे असत्य। कारण क्या है इसका, क्योंकि कोस ए, कोण ए के, कोस ए, कोण ए के, कोण ए के कोसाइन का
संक्षिप्त रूप है या रूप होता है। असत्य, क्योंकि कोस ए कोण ए के कोसाइन का संक्षिप्त रूप होता है। ये हमारे पास थर्ड है। अब उसके बाद आता है फोर्थ। फोर्थ क्या दिया हुआ है हमें, कोट और ए का गुणनफल होता है। अब कोट ए है, ये हमारे पास संकेत है, मान है त्रिकोणमिति का। अब हम इसे अलग अलग नहीं कर सकते, तो अब हमारे पास यहाँ पर आएगा असत्य। हम यहाँ पर लिखेंगे असत्य। क्यों? क्योंकि कोट ए कोण तथा त्रिकोणमितीय अनुपात का एक संकेत है। अनुपात का एक संकेत है। हम कोट और ए को अलग अलग नहीं कर सकते। अब यहाँ चलो लिख देंगे हम, क्यों हम कोट और ए को अलग अलग नहीं कर सकते। ये हमारा फोर्थ हुआ। उसके बाद पांचवा क्या है हमारे पास, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। अब साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस इसने 3 दे दिया, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूस होता है, जो कर्ण होता है, वह सदैव और दूसरी भुजा से वह बड़ा होता है। और यहाँ पर हमारे पास 3 दिया हुआ है और ऊपर बड़ी संख्या दी हुई है परपेंडिकुलर, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अभी हम यहाँ पर लिखेंगे कि ये असत्य है। देखिए हमारे पास दिया है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 और साइन थीटा हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस, यानी कि परपेंडिकुलर है 4, हाइपोटेन्यूस है 3। हाइपोटेन्यूस मतलब कि कर्ण, और जो कर्ण है वो हमेशा दूसरी भुजा से बड़ा होता है, तो इसीलिए ये हमारा गलत होगा। अब हम यहाँ पर लिख देंगे, ये है हमारा फिफ्थ असत्य, क्योंकि विकर्ण अन्य दोनों भुजाओं से बड़ी होती है, भुजाओं से बड़ा होता है। ये हमारे 5 पॉइंट कंप्लीट हुए और ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।